वेलकम क्लास। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने कक्षा 6 के अध्याय 2 की, सॉरी 1 की। 1 चल रहा है ना, कहीं पे 2 चल रहा है, कहीं पे 3 चल रहा है, तो उस हिसाब से अध्याय 1 है अपना अपनी संख्याओं की जानकारी। और संख्याओं की जानकारी में अपने प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली है 1.3 और ये भाग है अपना 8। तो आप देखो कि इसमें हम क्या कर रहे थे, सवाल नंबर 2 कर रहे थे अपन, और सवाल नंबर 2 का हमने क्या कर लिया, पहला भाग कर लिया। आज दूसरे की बारी है, इसकी बारी है, आज दूसरा सवाल करना है। तो आप दूसरा सवाल देखो क्या करना है, उसमें बहुत ही आसान है कि 100 तक का सह-निकटन करना है और 10 तक का सह-निकटन करना है। कि पहला सैकड़ा का सह-निकटन और दूसरा अपने को देखना है दहाई का सह-निकटन। दोनों एक ही सवाल के लिए करने हैं, तो बी के लिए दोनों काम कर लेता हूं। बी क्या लिखा हुआ है आपके 1,08,734। आगे क्या लिखा हुआ है 4,700, सॉरी 47,599। सही काम है ना। कि पहला करना है 100 तक का सह-निकटन। किसका करना है, 100 तक सह-निकटन। 100 तक सह-निकटन करो तो क्या होता है सर, 100 तक सह-निकटन किया तो इसका सह-निकटन होगा 734 का। 734 के अलावा जो भी है वापस लिख दो कि ये आया 1,08,000। आगे 734 700 के पास है या 800 के पास है, कि सर 700 के ज्यादा नजदीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 700 लिखोगे, और आगे माइनस है तो माइनस लिख दो। उसके बाद 599, 599 600 के पास में ही है, ये तो दिखाई दे रहा है ना आपको 600 के पास में। तो ये आपने क्या कर लिया, सह-निकटन कर लिया। अब सह-निकटन करने के बाद आपका काम क्या है, इनको माइनस करके देखना कि 1,08,700 और 47,600 माइनस करेंगे तो 0,0,1,1,6 61,100 क्या आएगा आपके 61,100 आपका क्या होगा, एक आंसर होगा। इसी का दूसरा आंसर देखो, 10 तक सह-निकटन। 10 तक सह-निकटन देखो, 10 तक देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो आपने सह-निकटन 734 के लिए किया वो अब 34 के लिए, कि 34 के लिए सह-निकटन करोगे तो 1087 तो वापस आ जाएगा। जिसका सह-निकटन नहीं करना है उसको वापस लिख दो कि 34 40 के पास है या 30 के पास है, कि सर 30 के पास है, आगे माइनस कर दो। 99 का सह-निकटन करो तो, कि सर 99 100 के पास है, किसके पास है सर 99 100 के पास है, तो 99 का क्या बना दिया 100 बना दिया, तो एक मान क्या हो गया आगे बढ़ गया ना आपके, तो ये हो जाएगा 600। इन दोनों को माइनस करके बताना क्या होगा कि इनको माइनस करेंगे तो बस 30 का फर्क आएगा। इसका फर्क आएगा 30 का ही तो फर्क आएगा कि 61,130 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये अपने दोनों आंसर है। आगे चलूं क्या, अगला है अपना सी। अगला सवाल क्या है, अगला है अपना सी। सी लेके आओ नीचे, दिखाई दे रहा है, आराम से देखेंगे, एक एक सवाल को देखेंगे हम तो। कहां गया, हटा, बीच में आ गया था, वहां से चल के यहां आ गया। आगे सी देखो आप लोग, सी है आपका 8,325 माइनस 4,091, ये है आपका सी। पहला कहां तक करना है, 100 तक का सह-निकटन। 100 तक सह-निकटन करो तो क्या होता है, 100 तक का मतलब 325 तक का सह-निकटन। कहां तक, 325 का सह-निकटन। 300 के पास है या 400 के पास है, सर ये 300 के पास है, तो यहां आ जाएगा 8,300।
माइनस पूरे 499 का क्या 491 का क्या करना है अपने को, सन्निकटन करना है। तो 491 का सन्निकटन करूंगा तो क्या होगा बताना जरा। 491 500 के पास है ना, तो 491 का क्या बना दूंगा 500 बना दूंगा, और किससे माइनस कर लूंगा 8300 में से। तो 2 जीरो के तो 2 जीरो आएंगे, और 3 में से 5 कम नहीं होता है, उधार लिया इसने 13 बनाया, तो ये आएगा 8 और 8 का हो जाएगा 7। तो यहाँ पे क्या आएगा 7800 आएगा। उत्तर कितना आएगा आपके 7800 इसका उत्तर आएगा सर। जब 7800 उत्तर आया है तो आगे क्या करना है आपको, डी देखना है। डी देखो तो इसका, डी देखो, डी के लिए इसको नीचे लाना पड़ेगा ना। डी को नीचे ले आओ। अब डी नीचे आया तो इस डी को भी नीचे लाओ, पूरा ही सेलेक्ट हो रहा है, इसको तो हटा दो, नया डी लिख लो। अब कौन सा सवाल देखना है, डी देखना है। डी से पहले और कुछ करना था क्या अपने को, डी से पहले और कुछ करना था क्या, देखना जरा कि डी से पहले यहां 10 तक का सन्निकटन कौन करेगा भाई। 10 तक का सन्निकटन करो ना, 100 तक का ही सन्निकटन हुआ है अभी, तो 10 तक का सन्निकटन करो। तो यहाँ पे 10 तक का सन्निकटन करके देखो, दोनों काम करने हैं, एक का काम नहीं चलेगा आपके। के 10 तक का सन्निकटन करो तो क्या होता है, 10 तक का मतलब सिर्फ 25 का सन्निकटन करना है। किसका, सिर्फ 25 का सन्निकटन। 25 मैंने बोला 30 के पास जाएगा फिक्स है, कि ये क्या हो गया 8330 माइनस 91 का सन्निकटन करो तो 91 100 के पास जाएगा, तो 100 का सन्निकटन क्या होगा 400 का बना देगा ये 500, कि 400 है और 91 का हुआ 100 और ये हो गया 500। तो आंसर क्या आएगा बताना जरा, के आंसर क्या निकालना है, कि आंसर में 8300 और माइनस करना है 500। तो ये 30 का क्या आ जाएगा आपके, सीधा ही फर्क आ जाएगा यहाँ पे, कि 7830 सर इसका उत्तर आएगा। दोनों मानों में थोड़ा फर्क है, क्योंकि आंकलन में भी तो फर्क है, एक 100 तक आंकलन है, एक 10 तक आंकलन है, तो दोनों में फर्क तो आएगा ना आपके। आगे देखो आप, डी देख, अब डी देखते हैं। डी क्या लिखा हुआ है, 4,89,348 माइनस 48,365 के पहले इसका आंकलन करो और 365 का आंकलन करो, यही काम करना है ना अपने को। तो बात कर लेता हूं 100 तक के आंकलन की। 100 तक का आंकलन करो, क्या होता है फिर बताना। 100 तक का आंकलन करोगे तो इन तीनों के अलावा बाकी को वापस लिख लो, कि 4 8 9 लिख लिया। अब 348 किसके पास है, 400 के पास है या 300 के पास है, 348, 300 या 400 दोनों में से किसके पास है, सर ये 300 के पास है। क्यों है, क्योंकि 50 के बाद 400 का आंकड़ा शुरू होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 300 लिख देंगे। आगे क्या है, माइनस है, तो माइनस क्या करना है 48,000, तो 48 ही आएगा। आगे 365 का, अब किसका आंकलन करना है 365 का, कि 365 किसके नजदीक है बताना जरा। तीन 365 किसके नजदीक है सर, 365 400 के नजदीक है, तो यहाँ पे लिख लो 400। अब आगे क्या करना है, इनको माइनस करके बताना है, माइनस करके बता दो कि माइनस क्या करोगे 4,89,300 और माइनस करना है 48,400। माइनस करो डबल जीरो का तो डबल जीरो, और 3 में से 4 कम होता नहीं है, इससे लेगा उधार 13 बनेगा, तो ये हो जाएगा आपके 9
और 9 उधार देता है तो बनता है 8 और 8 और 8 0 और ये आ जाएगा 4 और 4। तो आंसर क्या आएगा 4,40,900। एक आंसर आया। दूसरा बताओ 10 तक का आकलन बताना जरा। 10 तक का आकलन बताओ तो जरा क्या होता है। 10 तक आकलन करो इसका कि सर इस बार आकलन करेंगे सिर्फ 45 का। किसका आकलन करेंगे इस बार? सिर्फ 48 का। 45 का क्या? 48 का और 65 का। तो इनके अलावा तो वापस लिख लूं कि 4 8 9 3। 48 किसके पास है? 40 के या 50 के? 48 सर 50 के ज्यादा नजदीक है तो ये आया 50। आगे माइनस 65। 65 5 का आंकड़ा पार करते ही आगे चलो कि 5 का आंकड़ा पार करते ही आगे चले तो 65 से होगा 70 और 70 के आगे क्या लिखूंगा मैं? 48 370। अब इन दोनों को माइनस करके बताना क्या आता है। माइनस करके देखें। 50 और ये 48,370 माइनस करेंगे तो 0। 5 से 7 कम नहीं होता तो बनेगा 15 और ये इसको 1 उधार देगा तो बनेगा 2। 15 में से 7 कम होते हैं तो आता है 8। 2 में से 3 कम नहीं होते तो 1 उधार देगा तो बनेगा 12 और 12 में से 3 कम होंगे तो क्या आएगा आपके? 9। 1 इसको उधार दिया तो क्या बनेगा? 8 और ये हो जाएगा 0 4 4। तो ये आपका क्या आएगा इस बार? आंसर आएगा। आगे देखो, बहुत ही आसान काम था ना ये तो। आगे देखो सवाल नंबर 3 होगा आई थिंक मेरे ख्याल से है। सवाल नंबर 3 देखो। 3 क्या लिखा हुआ है? व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्न गुणनफलों का आकलन कीजिए। व्यापक नियम का प्रयोग करके। व्यापक नियम कौन से? कि जब जरूरत हो 2 तक का आकलन करो तो 2 तक का आकलन करना, मतलब 10 तक का आकलन करना। सैकड़ा की जरूरत हो तो सैकड़ा तक का आकलन करना। तो ये है आपके व्यापक नियम। कैसे भी प्रयोग कर सकते हैं। आकलन बताना है, एग्जैक्ट मान आना नहीं आना वो आगे की बात है। ए लेता हूं मैं कि 568 संख्या 3 अंक की है तो 2 अंकों तक का ही आकलन किया करो, सही रहेगा। मतलब दहाई तक का आकलन। दहाई के लिए पीछे वाले को देखना है। दहाई के लिए पीछे वाले को देखना है कि आपके इन 2 का आकलन करूं तो 78 68 70 के नजदीक है या 80 के नजदीक है? सर 80 के नजदीक है तो इसका बना लो 580। आगे गुणा 161। आगे क्या बनाया आपने? 161 किया सर कि 161 में 61 किसके नजदीक है? सर 60 के नजदीक है तो ये हो जाएगा 16। इतना काम किया। अब एक और काम भी हो सकता है कि व्यापक नियम का मतलब 3 तक भी हम क्या कर सकते हैं? अपनी जरूरत के हिसाब से इसका आकलन कर सकते हैं कि 3 तक आकलन किया तो 568 500 के नजदीक है या 600 के नजदीक है? सर 600 के नजदीक है तो 568 का क्या बना दिया? 600 बना दिया। 161 के सर 161 200 या 100 के किसके नजदीक है? 200 के नजदीक है तो ये क्या कर दिया? 200 बना दिया। अब आप क्या बोलोगे कि सर इन दोनों का लगभग गुणा कितने के बराबर आएगा? कि लगभग गुणा कितने के बराबर आएगा बताना जरा। कि 6 को 2 से गुणा किया 12 और आगे 4 0 लगा दो, आपके आकलन समझ में आ जाएगा कि 1,20,000 तक ये मान आ सकता है। उसके नीचे भी आ सकता है, उसके थोड़ा ऊपर भी आ सकता है। इसका भी आप चाहो तो गुणा कर सकते हो। गुणा करके देखो क्या होता है कि 58 0 और 0 0 0 का तो डबल 0 यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। 0 0 का डबल 0 उत्तर आ जाएगा। 16 को गुणा करना है 58 से। गुणा करना सबको आता है? नहीं आता है तो सिखा देता हूं कि 58 का गुणा करना है 16 से। तो 6 का पहाड़ा 8 बार बोलो, 6 8 48 हासिल की 4। 6 का पहाड़ा 5 बार बोलो, 6 पंजा की 30 30 और 4 34। फिर यहाँ पे क्रॉस लगाया करो। 1 का पहाड़ा बोलो 8 बार 8
एक का पहाड़ा बोलो 5 बार 5 और इन दोनों को जोड़ लो, ये आएगा 8, 8 और 4 12 असल की 1 और ये आएगा 9, तो ये क्या आएगा आगे 928, मतलब 92,800 आपका क्या आएगा लगभग उत्तर आएगा। तो ये सन्निकटन का खेल है कि हम क्या कर सकते हैं, इन मानों को लगभग आंसर देख सकते हैं। इसका आगे सर लगभग 1 लाख के नजदीक इसका एक्यूरेट आंसर आ सकता है, ये बात हम देख रहे हैं। तो ये क्या है, इसके व्यापक नियम है। बी भी हम देख सकते हैं इससे, बी देखो आप लोग, ये करता है उसके भी गलत नहीं माना जाएगा। आपके उत्तर में कुछ और यदि इनका अलग अलग कि इसका 100 तक आंकलन कर रहा है, इसका 10 तक आंकलन कर रहा है, तो हो सकता है उत्तर और कुछ भी आ जाए, तो वो आपके मायने नहीं रखता। आपके जब सवाल आएगा यहाँ ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ आएगा कि दहाई तक का आंकलन करो या इकाई तक का आंकलन करो या सैकड़ा तक करो, 1000 तक करो, वो बात ऊपर लिखी हुई आएगी जैसा दूसरे सवाल में लिखा हुआ था। आगे देखो बी, देखो बी क्या लिखा हुआ है, 5281 गुणा 3491। हम क्या करते हैं, 3 अंकों तक क्या कर लेते हैं, आकलन कर लेते हैं और देख लेते हैं उत्तर कितना आएगा। 3 अंकों तक आकलन किया तो 5000, ये क्या बनेगा 281, 281 सर 300 के पास है, गुणा 490 के सर 490 500 के पास है। अब इन दोनों का गुणा बताओ कितना आएगा, ये पीछे तो कितने आ जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे और गुणा आएगा सर 53 गुणा 35 के, किसके आएगा 53 गुणा 35 के बराबर इसका क्या आएगा आंसर आएगा। कि 5 को गुणा किया 3 से तो 5 और 1 5 हम 25 और 1 26 गुणा 3 त्रिक 9 और 3 5 15, आंसर आएगा 5 5 8 1, ये आएगा आंसर। अब कितना हुआ कोमा लगा के देख लो आप लोग के 1000 लाख करोड़ 1,85,50,000 इसका लगभग आंसर आएगा। अब कोई बच्चा ये बोलता है कि सर मैं तो ये आंकलन नहीं करूंगा, मैं तो सर मेरी सहूलियत के हिसाब से दहाई तक का आंकलन या फिर 1000 तक का आंकलन करता हूं। इसका 1000 तक का आंकलन करूंगा तो ये 5000 के पास है, गुणा इसका आंकलन करूंगा तो 3000 के पास है, 500 के बाद मान बढ़ेगा, ये बात याद रखना। तो ये आ जाएगा 3000। अब उत्तर कितना आएगा 15 और पीछे 3 और 3 6 जीरो, कितना आएगा 1,50,000 के पास इसका उत्तर आ सकता है। तो दोनों ही केस आपके सही है। और कोई कुछ और करना चाहे तो वो भी कर सकता है, देख सकता है, एक्सपेरिमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है। देखो अगला सवाल, जोरदार है ना, ये मजा आता है इस पे पढ़ाने में, है ना। ये देखो आप लोग, ये है व्यापक नियम के असली उदाहरण। अभी तक तो क्या था, दोनों संख्याएं सेम चल रही थी। यहाँ पे देखो 12,091 और गुणा करना है 592 से। यहाँ पे हम आकलन करेंगे 92 का और यहाँ पे हम आकलन करेंगे 291 का। क्यों करेंगे, क्योंकि एक 4 अंकों की संख्या है और एक 3 अंकों की संख्या है। 2 का आकलन कर दो और 4 के लिए 3 का आकलन कर दो, ये काम एकदम सही होगा। केस का बनेगा 291 किसके पास है, 300 के पास है, आगे लिख दो 1। गुणा करना है कि 92 किसके पास है, कि सर 92 है आपके 100 के पास, तो ये हो जाएगा 500 का 600। सही काम है ना इतना। तो अब क्या करेंगे, 13 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपके 6 18 और 6 कम 6 1 7 78, कितना आएगा 78 और पीछे क्या लगा देना 4 जीरो लगा देना, ये इसका लगभग आंसर है। लगभग की बात कर रहा है, एक्यूरेट आंसर नहीं है। गुणा करेंगे तो इसके आसपास अपना आंसर आएगा। अब देख लो यहां से डी,
ये क्या लिखा हुआ है 9250 गुणा 29। 29 का आंकलन करते हैं तो आता है 30 और 9250 का आंकलन करूं कि 9250 का आंकलन करूं तो 9000 के बराबर आता है, तो ये आया 9000। आप चाहो तो 250 का भी आंकलन कर लेना, 250 का आंकलन करोगे तो आएगा 9300। आप ये काम भी कर सकते हो, काम आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। तो ये आएगा 9300 और 30 से गुणा होगा तो क्या होगा 9 9 3 27। ये आएगा 2 7 9 और 3 0। आंसर क्या आएगा इसका 2,79,000 आंसर आएगा। यदि आप इसको क्या करते हो, आप इसको 3 तक आंकलन नहीं करके 4 तक आंकलन करते हो तो ये क्या बनेगा आपका 9000 बनेगा और गुणा होगा 30 से, तो इसका आंसर क्या आएगा 27 और आगे 4 0 2,70,000 के 2,70,000 और 80,000 के बीच में इसका आंसर आ सकता है। ये बात हम सोच रहे हैं। तो हो गई आपके लगभग ये प्रश्नावली पूरी हो गई है। आगे हम बात करेंगे अपनी प्रश्नावली की, बात नहीं करेंगे ना ही इसके कोई सवाल प्रश्नावली अलग से है कि 1.4 नाम की कोई प्रश्नावली नहीं है, अपने सिर्फ काम है रोमन संख्या। रोमन संख्या कैसे लिखी जाती है आपको बता देता हूं। आपने देखा होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। इस प्रकार आपके बहुत सारी संख्याएं लिखी हुई होती है। ये आपके कैसी संख्या है रोमन संख्या। कैसी है रोमन संख्या का काम करती है। तो इन रोमन संख्या को हम अब देखेंगे और रोमन संख्या कैसे बनती है वो पूरी बातें देखेंगे। ये भी क्या है, जैसे आपने संख्या पद्धति पढ़ी थी ना, भारतीय संख्या पद्धति, और एक क्या पढ़ी थी अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। ऐसे रोमन संख्या पद्धति भी होती है आपकी, रोमन संख्या पद्धति। ये आपके हिंदी और अरबी का क्या है मिक्स भाषा है। ये हिंदी और अरबी की मिक्स गणित है, तो उसको हम आगे देखेंगे। ये छोटे मानों के लिए बहुत उपयोगी है, संबोधन के लिए बहुत उपयोगी है। संबोधन कैसे, जैसे कि हम बताते हैं 8वीं कक्षा, ऐसे लिखा हुआ होता है ना 8वीं कक्षा, 9वीं कक्षा, 9वीं, कि जब नंबर लिखते हैं ना तो उसके ऊपर वी लिखना पड़ता है। पर यदि आपने ये लिख दिया कि 8वीं, तो इसको 8वीं पढ़ा जाता है। ये संबोधन के लिए उपयोग में आई जाती है, पहली, दूसरी, तीसरी। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, इसके ऊपर वी नहीं लिखा जाता कि 8वीं, ऐसा नहीं लिखा जाता, ये गलत है। और यदि कोई सिर्फ 8 लिखता है तो कक्षा 8वीं क्या है, सही है, कक्षा 8वीं लिखा जाता है किताबों में। पर 8वीं जब संबोधित किया जाता है ना, संबोधन का मतलब कि किसी बच्चे को बता रहा हूं कि ये कक्षा 8वीं का बच्चा है, इसका कक्षा 8वीं का बच्चा है, तो 8वीं के लिए हम डायरेक्ट इसका उपयोग कर सकते हैं। कई लोग इसके ऊपर 8वीं लिखते हैं, तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं लिखना है अपने को। आ गई बात समझ में। ये खुद में क्या है 8th है, 8वीं है। तो आज के लिए इतना ही काम करते हैं। आगे रोमन संख्या के बारे में डिटेल से देखेंगे, कैसे सही है कैसे गलत लिखी जाती है, सारी बातें चर्चा करेंगे। और ये आपने पढ़ लिया है कहां पे, 4th की किताब में आप लोगों ने पढ़ा है। 4th की किताबें देखना मिल जाएगी, क्योंकि क्या है कि 4th से पास हुए 5th में, 5th से पास हुए 6th में, पढ़ाई बिल्कुल नहीं की तो 4th की किताबें कहीं आसपास भटक रही हो तो उसमें रोमन संख्याएं पूरी लिखी हुई है 1 से लेकर 100 तक। देखना कैसे बनती है, बाकी आगे चर्चा करेंगे इसकी। थैंक यू।